पाइथन के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पाइथन के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में हेल्पफुल रहते हैं। सपोज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है c इज़ इक्वल टू a प्लस बी, तो आप a और b को ऐड करना चाहते हो, दो वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हो, तो ये हमारा एक अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस के हिसाब से पाइथन में डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो उसकी हम लोग एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं पाइथन में। तो ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि हमारे जो पाइथन के डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा एडिशन के लिए है प्लस का सिंबल है, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस सिंबल है, माइनस ऑपरेटर है, फिर डिवीज़न के लिए स्लैश है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क सिंबल है, मॉड ऑपरेशन के लिए हमारा परसेंटेज सिंबल है, और एक नया ऑपरेटर आ गया इसमें जो एक्सपोनेंशिएशन के लिए दो बार आपको स्टार सिंबल यूज़ करना है। तो जो पहले वाले जो आपके 5 ऑपरेटर्स हैं वो आप सी में, C++ में या जावा में भी यूज़ कर चुके हो। एक ये नया ऑपरेटर आ गया हमारा जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। ये क्या है, इस वीडियो में आप बने रहिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जहाँ तक हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज जो है हमारी हाईली एनरिच्ड है ऑपरेटर्स में। तो एक एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर ही है जो सी लैंग्वेज में नहीं है, इसके लिए उन्होंने एक इनबिल्ट फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन पाइथन में उन्होंने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है, इसके लिए अलग से एक ऑपरेटर दे दिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन में अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो क्या करना होगा। अगर आपको पाइथन में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको प्लस सिंबल को यूज़ करना है एज अ ऑपरेटर। सपोज एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है x, उसकी कुछ वैल्यू है, सपोज मैंने जो कंसिडर किया वो 10 की है। एक वेरिएबल है y जिसकी वैल्यू है 20। पाइथन में इनको ऐड करना हो तो आपको क्या करना होगा, या तो आप यही लिख सकते हो z इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो x प्लस वाई ऐड होके z में वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। या डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट x प्लस वाई। तो ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, x और y की जो भी वैल्यू आपने दी हुई है वो इनको ऐड करके सम को रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा माइनस सिंबल यूज़ होता है। तो कोई भी दो वेरिएबल हो जहाँ दो ऑपरेंड्स हैं उनमें आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल कंसिडर किया है। सपोज x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, y एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है। तो x माइनस वाई करेंगे तो 10 माइनस 20 यानी कि -10 आपका आंसर जो है रिटर्न होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको प्रोडक्ट करना हो, दो वैल्यूज़ को गुणा करना हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा जो सिंबल यूज़ होता है एस्टेरिस्क सिंबल यूज़ होता है। एस्टेरिस्क सिंबल के लिए आपको सपोज वेरिएबल है हमारा x है जिसकी वैल्यू, फिर से मैंने वही वेरिएबल लिए हैं ताकि आपको डिफरेंट ऑपरेशंस में कंपैरिजन करने में इजी रहे। तो मैंने x की वैल्यू फिर 10 ली है और y की वैल्यू 20 ली है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है, पाइथन में भी ऐसे x इंटू वाई या x एस्टेरिस्क सिंबल y। तो ये क्या करेगा, x और y को मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो रिटर्न करेगा। इस केस में 200 एज अ आउटपुट रहेगा। नेक्स्ट सिंबल है हमारा मोडुलो। मोडुलो यूज़ होता है हमारा परसेंटेज के लिए कि आपको ये देखना है कि शेष क्या बचता है। दो वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर देखना हो तो हम इसके लिए मोडुलो ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो मोड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, परसेंट सिंबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा डिवीज़न के लिए स्लैश सिंबल यूज़ होता है कि दो वैल्यू को डिवाइड करना हो तो इसमें क्या करेगा, ये क्वोशंट रिटर्न करता है। तो उसके लिए ऑपरेटर क्या है, स्लैश सिंबल आप यूज़ करोगे। अब है जो मेन है हमारा जो नया ऑपरेटर आया जो सी में भी नहीं था, वो है हमारा एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। कभी भी दो वेरिएबल हो, आपको पावर का फंक्शन यूज़ करना हो, जैसे सपोज आपको 10 टू पावर 2 करना है तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो विद यूज़ ऑफ एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 2। तो हम लिखेंगे, मैंने लिखा प्रिंट x के बाद दो बार एस्टेरिस्क सिंबल लगाया फिर y लगाया है, तो ये क्या करेगा,
10 टू पावर 2 का जो आउटपुट है वो रिटर्न करेगा, यानी 100 रिटर्न करेगा। तो आपको क्या करना है, पहला जो ऑपरेंड लेना है वो लेना है बेस वैल्यू का, फिर 2 बार एस्टेरिस्क सिंबल यूज़ करना है, फिर बाद में लिखनी है पावर लिखनी है। कि पाइथन में जो डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं कौन से हैं और उनको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। तो आप वीडियो में हम लोग आगे आप बने रहिए। आगे हम देखते हैं डिफरेंट, पहले एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, उसके बाद हम एक एक ऑपरेटर को उठाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो 6 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स से रिलेटेड: लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो इन सभी से रिलेटेड एक एक ऑपरेटर दिया हुआ है पाइथन में, जैसे हमारा सी की प्रोग्रामिंग में होता है या C++ की प्रोग्रामिंग में होता है। तो अब देखते हैं ये पाइथन में कैसे है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेटर देखते हैं हम लोग, लेस देन। तो लेस देन होता है, लेस देन यूज़ किस लिए करता है, जब भी आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से लेस है या नहीं है। अगर लेस हो तो आंसर हमारा ट्रू रिटर्न होता है, अगर लेस ना हो तो आंसर हमारा फॉल्स रिटर्न होता है। याद रहे कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ये हमेशा आंसर आपका बुलियन में रिटर्न करेंगे, या तो ट्रू में रिटर्न करते हैं या फॉल्स में रिटर्न करते हैं। तो लेस देन के लिए हमारा सिंबल है, लेस देन सिंबल कीबोर्ड में बना होता है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम दो वेरिएबल मैंने लिए हैं, ए की वैल्यू मैंने लिखी है 1, बी की वैल्यू लिखी है 2। अब हमने एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया, इफ़ ए इज़ लेस देन बी। तो ये पाइथन की स्टेटमेंट है कंपैरिजन करने के लिए। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो ये 1 इज़ लेस देन 2, यानी कि ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है, ये ट्रू इवेल्युएट होगा। तो लेस देन कब यूज़ होता है, जब भी आपको देखना हो कि हमारी फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से लेस है या नहीं है। अगर ए की वैल्यू 11 होती और बी की वैल्यू 2 होती तो ये फॉल्स इवेल्युएट होता। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा ऑपरेटर है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या होता है कि फर्स्ट ऑपरेंड हमारा दूसरे ऑपरेंड से बड़ा है या नहीं है, इसके लिए हम ग्रेटर देन यूज़ करते हैं। ग्रेटर देन के लिए सिंबल हमारा कीबोर्ड पे बना होता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ग्रेटर देन सिंबल। तो इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल कंसिडर करूंगा। ए की वैल्यू 1 है सपोज, बी की वैल्यू 2 है, तो मैंने दिया इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन ट्रू इवेल्युएट करेगा, नहीं तो ये फॉल्स इवेल्युएट करेगा। इस केस में ये 1 इज़ ग्रेटर देन 2, ये क्या करेगा, फॉल्स इवेल्युएट करेगा, क्योंकि 1 हमारा 2 से छोटा रहता है। मान लो ए की वैल्यू 11 होती और बी की वैल्यू 2 होती, तो इस केस में क्या होता, ये जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है ये हमारा ट्रू रिटर्न करता। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लेस देन और इक्वल टू, कि आपके इसमें बेसिकली दो ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने दो केसेस लिए हैं इस बात को समझाने के लिए। केस 1 में ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है। मैंने लिखा इफ़ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, तो 1 इज़ लेस देन बी, 2 नहीं होता तो फॉल्स रिटर्न करेगा। 1 इज़ इक्वल टू 2, तब भी ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो केस 1 में आंसर हमारा क्या आएगा, सॉरी, ए इज़ इक्वल टू 1 और बी इज़ इक्वल टू 2 लिया हमने, तो 1 इज़ लेस देन 2, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। 1 इज़ इक्वल टू 2, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फाइनली क्या रिटर्न होगा, हमारा ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि दोनों में से कंडीशन तो हमारी ट्रू है ही है। केस 2 लेते हैं, ए की वैल्यू मैंने 1 लिया और बी की वैल्यू भी मैंने 1 ली है। अब 1 इज़ नॉट लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स है। 1 इज़ इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा, हमारी कंडीशन जो है इस केस में ट्रू होगी। तो इस केस में क्या होगा, ट्रू रिटर्न होगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू का। तो ये भी दो ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। ये लेस देन और इक्वल टू जैसे ही है, इसमें भी हम दो केस कंसिडर कर लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू 1, मैंने एक वेरिएबल को वैल्यू दी, बी इज़ इक्वल टू 2 किया, तो कंडीशन दी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो अब पहले हम कंसिडर करते हैं 1 वाली वैल्यू, ग्रेटर देन को। 1 इज़ ग्रेटर देन 2, तो क्या इवेल्युएट करेगा, ये 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। 1 इज़ इक्वल टू 2, तब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इन टोटलिटी ये क्या रिटर्न करेगा, आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। केस 2 में मैंने लिया ए इज़ इक्वल टू 1 और बी इज़ इक्वल टू 1। इस केस में 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, ये फॉल्स रिटर्न होगा। 1 इज़ इक्वल टू 1, ये ट्रू रिटर्न होगा। इन टोटलिटी ये क्या आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये जो दोनों ऑपरेटर हमारे लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दो ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं।
नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा डबल इक्वल टू, जो सिंबल यूज़ करते हैं इक्वालिटी चेक करने के लिए कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू बराबर है या नहीं है। सपोज हमारा एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू 1 है, एक वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू 2 है। तो इफ़ में मैंने लिखा इफ़ a दो बार मैंने इक्वल टू लगाया b, तो इस केस में 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर a की वैल्यू 1 होती, b की वैल्यू भी 1 होती, तो ये वैल्यूज़ बराबर थी, तो उस केस में ये क्या करता, आपको ट्रू रिटर्न करता। इसी तरह से हमारा अगला जो ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल टू, कि चेक करना कि दोनों वैल्यू अनइक्वल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सपोज उसके लिए हमारा सिंबल क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और साथ में एक इक्वल टू ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सपोज फर्स्ट वेरिएबल है हमारा 1, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मैंने दी 2, यानी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। तो मैंने इफ़ में लिखा इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू b, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो इस केस में क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 और 2 बराबर नहीं है। अगर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी 1 हो, तो ये जो एक्सप्रेशन है a इज़ नॉट इक्वल टू b, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरह से आप ये 6 के 6 ऑपरेटर्स अलग अलग कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेशंस रहते हैं, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। इन तीनों ऑपरेशन से रिलेटेड एक एक हमारे पास कीवर्ड है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे एज ए ऑपरेटर। तो देखते हैं इसको, ये क्या है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा लॉजिकल ऑपरेशन रहता है एंड ऑपरेशन रहता है। तो एंड ऑपरेटर के लिए हम लोग ए एंड डी कीवर्ड को यूज करेंगे। जहां बाकी लैंग्वेजेस में एंड के लिए ऑपरेटर है, पाइथन में एंड के लिए इन्होंने एक कीवर्ड दिया है। तो एंड ऑपरेशन के बारे में क्या होता है कि जब भी दो कंडीशंस के बीच में एंड ऑपरेटर लगता है या एंड कंडीशन होती है, तो उस केस में क्या रहता है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो आंसर ट्रू इवेल्युएट होगा, दोनों कंडीशन फॉल्स हो या दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स इवेल्युएट होता है। सपोज एक मैं कोडिंग एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज 3 वेरिएबल है a, b और c। a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 10 है। तो हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाई है। इफ में हमने दो कंडीशंस चेक की है, a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। तो इनिशियल वैल्यूज के हिसाब से हम चेक करते हैं एंड ऑपरेटर का यूज। तो पहले हम एक इनर ब्रैकेट ले लेते हैं, a इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 12 है और c की वैल्यू 10 है। तो 12 इज ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन क्या इवेल्युएट होगी, ट्रू इवेल्युएट होगी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, a इज ग्रेटर देन c। तो a इज 12 एंड c इज 10, तो इस केस में भी कंडीशन ट्रू इवेल्युएट होगी। दोनों ट्रू के बीच में एक एंड लिखा हुआ है, तो ट्रू एंड ट्रू विल इवेल्युएट टू ट्रू। तो आंसर हमारा इस केस में क्या रहेगा, इस कंडीशन में क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। आगे बढ़ते हैं एक डिफरेंट वैल्यू के साथ। सपोज वही 3 वेरिएबल लिए मैंने, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 15 लिया है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये ट्रू है क्योंकि a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 2 है, तो 12 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू है। दूसरी कंडीशन क्या है, a इज 12, b इज c इज 15। तो इस केस में जो कंडीशन है ये फॉल्स है। तो एक तरफ ट्रू है एक तरफ फॉल्स है, बीच में एंड कंडीशन लगी हुई है, तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। कि दोनों में से, मैंने शुरू में ही कहा कि जब भी एंड लगाओ तो दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो या दोनों फॉल्स हो कंडीशन, तो आंसर हमारा फॉल्स ही इवेल्युएट होता है। तो पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम सेकंड देखते हैं और ऑपरेटर के बारे में, कि पाइथन में और ऑपरेटर क्या है। तो और ऑपरेटर के लिए यहाँ पे एक ऑपरेटर नहीं है, एक OR कीवर्ड है पाइथन में जिसको हम एज अ और ऑपरेटर यूज करेंगे। तो किसी भी उसमें और ऑपरेशन के केस में क्या होता है, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, ये लॉजिकल ऑपरेशन है, और कि अगर दो कंडीशन के बीच में और कंडीशन लगी हुई है तो दोनों कंडीशन ट्रू हो या दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो आंसर हमेशा ट्रू इवेल्युएट होगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स इवेल्युएट होता है। तो पाइथन क्या, ये जो पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर्स में से और ऑपरेटर को समझने के लिए एक छोटा सा प्रोग्रामिंग सेगमेंट देख लेते हैं, प्रोग्राम सेगमेंट देखते हैं। फिर से मैंने वही एग्जांपल लिए, ए की 3 वेरिएबल लिए, a, b और c। a की इनिशियल वैल्यू है 12, b की इनिशियल वैल्यू 2 और c की इनिशियल वैल्यू हमने 10 ली है। तो पहले इनर ब्रैकेट की बात करते हैं, a इज ग्रेटर देन b। तो a की वैल्यू क्या है, 12 है और b की वैल्यू 2 है, तो ये कंडीशन क्या रहेगी हमारी, ट्रू रहेगी।
दूसरी इनर ब्रैकेट की बात करते हैं, ए की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 10 है, तो ये कंडीशन भी ट्रू रहेगी। दोनों ट्रू के बीच में हमारी और कंडीशन लगी हुई है, तो ट्रू और विद ट्रू इज विल इवैल्यूएट टू ट्रू, यानी कि ये ट्रू रहेगा। एक केस और देखते हैं। सपोज ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 2 है और सी वेरिएबल की वैल्यू 15 है। इस केस में जो इनर ब्रैकेट है ए इज ग्रेटर देन बी, ये ट्रू इवैल्यूएट होगी, क्योंकि ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 2 है, तो ट्रू इवैल्यूएट होगा। दूसरी कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन सी, तो ए 12 है, सी 15 है, तो ये जो ब्रैकेट है हमारी फॉल्स इवैल्यूएट होगी। तो ट्रू और फॉल्स के बीच में और लगा हुआ है, तो मैंने शुरू में कहा कि अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो भी आंसर ट्रू ही रहेगा, तो इस केस में क्या रहेगा, ये ट्रू इवैल्यूएट होगा। एक केस और देखते हैं इसको समझने के लिए। सपोज हमारी इनिशियल वैल्यू है 12 है, ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 22 है, सी की वैल्यू 10 है। अब हम देखते हैं इस केस में, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 12 है, 12 इज ग्रेटर देन 22, नो, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स इवैल्यूएट होगी। ए इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 10 है, इस केस में कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट होगी। तो फॉल्स और विद ट्रू विल इवैल्यूएट टू ट्रू, कि इसमें क्या हो गया कि पहली कंडीशन है जो हमारी फॉल्स होगी, दूसरी कंडीशन लेकिन ट्रू होने के कारण फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो ट्रू रहेगा। एक केस और ले लेते हैं इसको फॉल्स के लिए। सपोज एक वेरिएबल ए है, इसकी इनिशियल वैल्यू 12 है, एक वेरिएबल बी है, इसकी वैल्यू 22 है, एक वेरिएबल सी है, इसकी इनिशियल वैल्यू 20 है। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन क्या रहेगी हमारी, क्योंकि 12 है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 22 है, तो ये कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स इवैल्यूएट होगी। ए इज ग्रेटर देन सी, ए की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू 20 है, तो ये भी फॉल्स रहेगी। फॉल्स फॉल्स के बीच में और लगा हुआ है, फॉल्स और विद फॉल्स विल इवैल्यूएट टू फॉल्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि और कंडीशन के केस में है, अगर आपको फाइनल आंसर फॉल्स कब आएगा, जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी। अगर दोनों ट्रू हो या दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो आंसर हमारा ट्रू रहने वाला है। तो पाइथन का हमारा जो थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर है, नोट ऑपरेटर है। तो नोट ऑपरेटर क्या करता है कि कोई भी कंडीशन को निगेट करता है। अगर हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू हो तो इसको ये फॉल्स में कन्वर्ट करता है, अगर फॉल्स हो तो इसको ये ट्रू में कन्वर्ट करता है। तो नोट के लिए हमारा कीवर्ड है एनओटी, कोई ऑपरेटर नहीं है इसमें, तो एनओटी एज अ ऑपरेटर वर्क करेगा। सपोज ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू 22 है। अगर इनर ब्रैकेट की बात करें तो 12 इज ग्रेटर देन 22, कंडीशन क्या हमारी फॉल्स है, लेकिन नोट लगा हुआ है बाहर, नोट क्या करेगा, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से अगर मान लो ए की वैल्यू 32 है, बी की वैल्यू 22 है, तो इनर कंडीशन क्या हमारी ट्रू है। नोट होने के कारण फाइनली ये क्या करेगा, फॉल्स को ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो नोट लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, कंडीशंस को निगेट करता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है, इवेल्युएट करता है। बेसिकली ट्रू को फॉल्स में इवेल्युएट करता है और फॉल्स को ट्रू में इवेल्युएट